संख्या रेखा पर 7/6 पर बिंदु स्थापित करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या रेखा है और यहाँ पर हमें ये बिंदु दिया गया है 0 और ये बिंदु दिया गया है 1/6। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संख्या रेखा को बराबर भागों में बांटा गया है और हर भाग जो है वो है 1/6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाग है ये है 0 से 1/6। तो 0 से यहाँ तक है 1/6, 0 से यहाँ तक हो जाएगा 2/6, यहाँ तक हो जाएगा 3/6, यहाँ तक होगा 4/6, यहाँ तक होगा 5/6, यहाँ तक होगा 6/6 यानी कि 1, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7/6 और यही है जो बिंदु हमें स्थापित करना है। तो हमारा जो बिंदु है 7/6 वो यहाँ पर है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 9/4 पर स्थापित है? तो यहाँ पर हमें 3 संख्या रेखाएं दी गई हैं और 3 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, और हमें पहचानना है कि कौन सा बिंदु इनमें से 9/4 पर स्थापित है। तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहाँ रोक कर इसे खुद से पहचानने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो अगर पहले विकल्प पे हम देखें तो ये जो संख्या रेखा है इसमें 0 और 1 ये जो दो पूर्ण संख्याएं हैं इसके बीच की संख्या को 1, 2, 3, 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि अगर हम 0 से शुरू करें तो ये जो पहला बिंदु है ये है 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4, ये है 4/4 यानी कि 1, ये होगा 5/4, ये है 6/4, ये है 7/4, ये है 8/4 यानी कि 2, और ये होगा 9/4। तो 9/4 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कोई बिंदु स्थापित नहीं है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु स्थापित है वो आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा। तो 9/4 से हम आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 10/4, 11/4 और ये 12/4 यानी कि 3। तो यहाँ पर बिंदु 3 पर स्थापित है, 9/4 पर स्थापित नहीं है। तो ये विकल्प सही नहीं है। अगले विकल्प पर जाते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या रेखा पर दो पूर्ण संख्याओं के बीच की जो जगह है उसे हम देखते हैं कि कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 और 1 यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की जगह को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो यानी कि ये है 0, ये होगा 1/6, ये होगा 2/6, ये होगा 3/6, ये होगा 4/6, ये होगा 5/6, ये होगा 6/6 यानी कि 1, और आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 7/6, ये होगा 8/6 और ये होगा 9/6। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर ये 9/6 पर स्थापित है, पर हम ढूंढ रहे थे 9/4। तो यानी कि ये विकल्प भी गलत है। आखिरी विकल्प की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो संख्या रेखा है इसमें जो दो पूर्ण संख्याएं हैं उसके बीच की जगह को कुल 1, 2, 3, 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पर यह है 0, यह है 1/4, यह है 2/4, यह है 3/4, यह है 4/4 यानी कि 1, यह है 5/4, यह है 6/4, यह है 7/4, यह है 8/4 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 9/4। और ये जो बिंदु है बिल्कुल 9/4 पर स्थापित है। तो यहाँ पर ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है कि इस संख्या रेखा पर ये वाला जो बिंदु है ये 9/4 पर स्थापित है। चलो एक आखिरी प्रश्न हल करते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु ए कौन से भिन्न पर स्थापित है? तो हमें पहचानना है कि ये जो बिंदु ए है यहाँ पर, ये जिस बिंदु पर स्थापित है उस संख्या को भिन्न के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, या वो भिन्न के रूप में क्या संख्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 0 और 1 यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की जगह को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6। तो 0 से 1 यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की जगह को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर यह है 0, ये जो पहला बिंदु होगा यहाँ पर ये होगा 1/6, ये होगा 2/6, ये होगा 3/6, ये होगा 4/6, ये होगा 5/6 और ये होगा 6/6 यानी कि 1, और ये जो बिंदु है ये होगा 7/6 यानी कि यहाँ पर जो बिंदु ए है वो स्थापित है 7/6 पर।